आज आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जिन पौधों को ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इन पौधों को आप कटिंग से बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और इन पौधों की एक तो कुछ ख़ास केयर नहीं करना पड़ती और दूसरा आप इन पौधों को किसी भी साइज़ के गमले में बहुत ईज़ी ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधे आपकी छत, टेरेस और बालकोनी की खूबसूरती में ज़बरदस्त इजाफ़ा करते हैं। कटिंग लगाने के लिए आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिन पर अमल करके अपनी लगाई हुई कटिंग से 100% रिजल्ट ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश प्लांट पर्पल हार्ट को बरसात के मौसम में कटिंग से बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे छोटे साइज़ के गमलों में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इन पौधों की कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। पर्पल हार्ट की कटिंग लगाने के लिए हम वेल ड्रेन मिट्टी लेंगे जिसमें पानी खड़ा ना हो। इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने के लिए आप 4 इंच तक की कटिंग लें। आप जो भी कटिंग लें इसमें 2-3 नोड एरिया लाजमी हो। नोड एरिया इस पॉइंट को कहते हैं जहां से पत्ते निकलते हैं। अगर कटिंग में नोड एरिया होंगे तो ही ये कटिंग कामयाब होगी, नहीं तो ये कटिंग मिट्टी में पड़े पड़े ही ख़राब हो जाएगी। कटिंग लगाने का जो सही तरीका है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ एंटी फंगस चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में ही मौजूद हैं, जिससे आपकी कटिंग को फंगस नहीं लगेगा और आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। आप कटिंग को पौधों से कलेक्ट करते हैं। अगर आपके घर में पौधे मौजूद हैं तो गुड, नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड से इसकी कटिंग ले लें। ये पौधे इतने खूबसूरत हैं कि तकरीबन सभी पार्क और मुख्तलिफ जगह पर लगे होते हैं। आप इसकी कटिंग वहाँ से भी उतार सकते हैं। कटिंग आप 3 से 4 इंच तक की लें और कटिंग के पत्ते उतार दें। अब आप इस कटिंग को फंगस से बचाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप हल्दी या दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप 1 से 2 इंच तक इस कटिंग को मिट्टी में दबा दें। इसके बाद आप इस पॉट में पानी दें और इस पॉट को सायादार जगह पर रखें जहां इन पॉट पर धूप ना पड़े। बरसात के मौसम में इन कटिंग की ग्रोथ 1 हफ्ते में ही शुरू हो जाती है। ये जो आप पर्पल हार्ट के पौधे देख रहे हैं इनकी कटिंग सेम इसी तरीके से लगाई थी। माशाल्लाह इन पौधों की ग्रोथ चेक करें कितनी ज़बरदस्त हो रही है। अब हम इन पौधों से ढेर सारे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, मोसरोज गुलेत बहरी पोचोला का। इसके अलावा भी इस पौधे को काफ़ी सारे नामों से पुकारा जाता है। इस पौधे की कटिंग आप फरवरी से लेकर नवंबर तक लगा सकते हैं। ये पौधा बहुत इजी टू ग्रो है। इस पौधे के लिए ना तो कोई स्पेशल गमले की ज़रूरत है और ना ही कोई ख़ास मिट्टी बनाना पड़ती है। जस्ट आप इस पौधे की कहीं से भी कटिंग लें और लगा दें। बरसात के मौसम में इस पौधे की कटिंग 4 से 5 दिन में ही ग्रोथ शुरू कर देती है। इन पौधों को आप बहुत ही छोटे साइज़ के गमलों में उगा सकते हैं। इन पौधों पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ कलर के फूल खिलते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन पौधों की कटिंग लगाने का एक ख़ास तरीका बताऊंगा जिससे आपके पौधे थोड़े ही दिनों में बुशी और घने हो जाएंगे। कटिंग लगाने के लिए आप जो भी पॉट लें इसकी गहराई 3 इंच भी हो तो चलेगी, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा लें। ये पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत जल्द सारे पॉट को कवर कर लेते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। गमलों में मिट्टी भरने से पहले ड्रेन होल पर पत्थर ज़रूर रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। कटिंग आप 2 तरह से लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग ऐसे लटा कर लगाएंगे तो बहुत जल्द मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। मैं दोनों तरह से कटिंग लगाकर दिखा देता हूँ। अगर ऐसे स्ट्रेट लगाएंगे तो 1 इंच तक कटिंग मिट्टी में दबा दें, पानी दें और फिर इस पॉट को सायादार जगह पर रखें। जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आस्ता आस्ता इन पौधों को धूप का आदी बनाएं। नंबर 3, सदाबहार। बहुत ही खूबसूरत और फूलों से भरा रहने वाला पौधा है। इस पौधे की कोई खास केयर नहीं करना पड़ती, बस आप इस पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें तो ये पौधा सारे दिन की धूप में भी बहुत तेज़ और ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। सदाबहार की कटिंग को आप पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को मिट्टी में ग्रो करने के लिए हम 3-4 इंच तक की कटिंग लेंगे। कोशिश करें कि कटिंग में 2 नोड एरिया लाजमी हो। हमारी ये कटिंग फंगस से महफूज रहे इसके लिए आप एलोवेरा जेल इस कटिंग पर अच्छी तरह लगा लें। अब कटिंग के ऊपर वाले चंद पत्ते छोड़कर बाकी पत्ते रिमूव कर दें और इस कटिंग को आप 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी में दबा दें। कटिंग लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखें जहां पर गमले सेफ पड़े रहें। अगर कटिंग बार बार हिलेगी तो कटिंग की ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी। अब इन पॉट में पानी दें और इन कटिंग को सायादार जगह पर रखें। नंबर 4, तुलसी।
जिसको हम न्याज़बो भी कहते हैं और अरबी में इस पौधे को रेहान कहते हैं। न्याज़बो का तल्लुक़ पुदीना फैमिली से है। ये एक तेज़ खुशबूदार जड़ी बूटी है। इस पौधे का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। इस पौधे के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा रहता है। इन पौधों के पत्तों और फूलों की खुशबू से हमारा गार्डन महक उठता है। इस पौधे को भी हम जुलाई के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को लगाने के लिए हम वेल ड्रेन मिट्टी लेंगे। इस पौधे की भी हम 3-4 इंच की कटिंग लेंगे। कटिंग उतारने के बाद इन कटिंग पर जो फूल होंगे वो हम उतार देंगे और ऊपर के 3-4 पत्ते छोड़कर बाकी पत्ते भी उतार देंगे। कटिंग लगाने से पहले आप एलोवेरा जेल या हल्दी दालचीनी का पाउडर ज़रूर लगा लें। इससे कटिंग फंगस लगने से महफूज रहती है। कटिंग लगाकर मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस करें ताकि कटिंग हिले ना। अगर कटिंग अपनी जगह से बार बार हिलेगी तो कटिंग की ग्रोथ शुरू नहीं होगी। नंबर 5, मोतिया जैस्मीन मोंगरा प्लांट। इसके अलावा भी इस पौधे को काफ़ी सारे नामों से पुकारा जाता है। ये पौधा गर्मियों में फूलों से भर जाता है। इस पौधे पर वाइट कलर के फूल खिलते हैं जिनकी महक माइंड को एकदम फ्रेश कर देती है। इस पौधे की कटिंग भी हम जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। इस पौधे को कटिंग से ग्रो करने के लिए आप पेंसिल साइज़ की मोटी और 5-6 इंच तक लंबी कटिंग लें। इस कटिंग पर अच्छी तरह एलोवेरा जेल लगाकर 1 से 2 इंच तक मिट्टी में दबा दें। कटिंग लगाते वक्त हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, हमारी कटिंग फंगस से महफूज रहे इसके लिए हम हल्दी, दालचीनी, शहद यानी हनी का मिक्सचर तैयार करके कटिंग पर लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें रूटिंग हार्मोन्स और एंटी फंगल का काम करती हैं। इसके अलावा एलोवेरा में भी ये खूबियाँ पाई जाती हैं। नंबर 2, कटिंग के ऊपर वाली साइड पर चूना या गोबर ज़रूर लगाएं। नंबर 3, कटिंग लगाकर मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस करें ताकि कटिंग अपनी जगह से ना हिले। नंबर 4, कटिंग को सायादार जगह पर रखें, बारिश और धूप से बचाएं। नंबर 5, मोस्टली पौधों की स्प्राउटिंग पहले शुरू हो जाती है, यानी पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन रूट निकलने में टाइम लगता है। इसलिए इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने में जल्दी ना करें। इसके बाद आप लगा सकते हैं दिन का राजा और रात की रानी। इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करने का ये बेस्ट टाइम है। इन पौधों पर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है, जिसकी खुशबू से आपका गार्डन महक उठता है। इन पौधों की कटिंग लगाने के लिए तकरीबन 4 इंच की कटिंग ली थी और सेम इसी तरीके से कटिंग लगाई थी। कटिंग लगाने के लिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों किस्म की टहनियाँ यूज़ की हैं। ये तकरीबन 10 दिन बाद का रिज़ल्ट है। इन कटिंग में पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन इन कटिंग में अभी रूट नहीं बनी। रूट आने में तकरीबन 1 से 1.5 माह लग जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।